हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरा नाम सूरज कुमार महतो है और फ़िलहाल अभी हम बेलाटाउन कोलेरी में काम कर रहे हैं। इससे पहले हम सिजवा कोलेरी में काम कर रहे थे, ठीक है। और सिजवा से बेलाटाउन हमको क्यों भेजा गया है, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाला हमको पता है क्यों भेजा गया है, ठीक है। उसका आगे भी चल के आपको पता चलेगा क्यों भेजा गया है, नहीं भेजा गया है। और फिलहाल जब से भेजा गया है तब से कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है मेरे साथ, जिसको हम शेयर नहीं करते थे, छिपा के रखते थे, क्योंकि भाई कंपनी का मैटर है, ज़्यादा हल्ला करना सही चीज़ नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे साथ घट रहा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। जैसे नहीं होता है, कोई भी गलती एक बार में नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे करके गलती करवाया जाता है, फिर बोला जाता है कि आपने गलती किया। तो भैया धीरे धीरे करके गलती करवाने से बढ़िया आप शुरू में ही रोक दीजिए ना, कि आप क्यों गलती कर रहे हो, ये गलती आप क्यों कर रहे हो। धीरे धीरे करके आप गलती करवाओगे, प्रैक्टिस में ले आओगे किसी का गलती करने को, और फिर आप बोलोगे ये तो आपका प्रैक्टिस है करने का। तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि मेरे तरफ से हम गलती नहीं करते हैं, हमसे गलती करवाया जाता है। इससे पहले भी जो गलती हुआ था, जिसके कारण हमको सिजवा से बेलाटाड़ भेजा गया, वो भी गलती करवाया गया था, ठीक है। यदि आप बोलते हैं किसी को गलत करने के लिए, और बोलने का मतलब वो नहीं है, ठीक है। मतलब सिजवा का केस में क्या हुआ था कि हम गए थे कंप्लेन करने के लिए, ठीक है, कि ये वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हमको गाली दिया है, ठीक है। समझ रहे बात को, एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हमको गाली दिया, तो वहाँ सवाल उठा था कि क्यों गाली देगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा जवाब था कि हम उसको सामान लाने के लिए बोले, जैसे काम करने के लिए टूल्स होता है, ब्रेकडाउन अटेंड करने के लिए गए, ठीक है। जैसे कुछ सामान मेरा पास था, तो हम कुछ सामान से अपना मतलब लगभग खोल दिए थे स्टार्टर वगैरह। उसके बाद कुछ टूल्स 2-4 और बच गया था, तो हम वही ऑपरेटर को बोले, कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर था, उसको हम बोले कि माइनर स्टेशन जो कि एक पिलर में है, वहाँ से सामान लाने के लिए, ठीक है। तो सामान लाने के दौरान गाली दे रहा था। जब हम उसको टोके तो वो डायरेक्ट गाली देने लगा। यही चीज़ हम जाके ऊपर में रिपोर्ट किए, ठीक है। रिपोर्ट किसको किए थे पता है? एथिक्स कोऑर्डिनेटर को। और एथिक्स कोऑर्डिनेटर का क्या जवाब था, हम उसको टूल्स लाने के लिए बोले, इसके लिए वो हमको 10 दिन का सस्पेंड करेगा, लेकिन जो गाली दिया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। वो आदमी गाली देगा, क्यों गाली देगा? क्योंकि हम उसको सामान लाने के लिए बोले। तो यहाँ पे आप बात थोड़ा पकड़िएगा, अगला आदमी गाली देगा क्योंकि हम उसको सामान लाने के लिए बोले, ठीक है। तो यही गलती हमसे हुआ था, और जिसके कारण हमको 8 महीना का सस्पेंशन हुआ। 8 महीना का सस्पेंशन में रिटर्न लिखित में आता है 1 महीना सस्पेंशन, बाकी 7 महीना मेरा कहाँ गया, ठीक है। हम उस मैटर में भी अभी तक किसी को कुछ नहीं बोले। जो कागजी कार्रवाई हो रहा है वही कागजी कार्रवाई हम भी कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले, मतलब पिछला वीक का बात कर लेते हैं, 2 दिन 4 दिन हटा दीजिए। पिछला वीक हम एप्लीकेशन देने गए थे, सर मेरा ऐसा ऐसा मैटर है, तो कृपया करके ये एप्लीकेशन आप रिसीव कीजिए, बाकी कार्रवाई तो करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, हम उसमें कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं। तो मेरा एप्लीकेशन भी नहीं लिया गया कि भाई क्या है नहीं उसको। उसके बाद ये आता है 22 तारीख 7वां महीना 2025, ठीक है। 21 तारीख को भी हुआ था, लेकिन 21 तारीख वाला हम समझ नहीं पाए थे, ठीक है। लेकिन 22 तारीख वाला में हम क्लियर समझ गए थे कि मेरा साथ खेला किया जा रहा है। वो हम फॉरमैन को भी उस वक्त टोके। ये देख रहे वर्क परमिट है मेरा पास, परमिट नंबर है 16142, ठीक है। इसका फ़ोटो खींच के साइड में कहीं डाल देंगे, देख लीजिएगा। इसमें वर्क परमिट में क्या लिखा हुआ है, वर्किंग इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट LV इन अंडरग्राउंड माइंस। इसमें आप क्या समझिएगा, किस इक्विपमेंट में काम करना है? अंडरग्राउंड में जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम किस में काम करेंगे, किसका रिपोर्ट है? यहाँ रिपोर्ट भी मेंशन नहीं है, और हमको बोल दिया गया कि आप जाइए। अब फोर्स करके बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको जाना है कि नहीं, नाम लेके कि आप ही को जाना है। मेरे साथ वहाँ पे 3, तो बीच में थोड़ा सा वीडियो पता नहीं किस कारण से रुक गया था, पता नहीं चला, ठीक है। तो हम थे यहाँ कि मेरा साथ वहाँ पे 3 वर्कर था, ठीक है। 3 वर्कर में एक हम सूरज कुमार महतो TSL, दूसरा शंकर महतो जुस्को, तीसरा मुख्तार कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर शायद जुस्को में ही होगा, ठीक है। 3 वर्कर्स में नाम पकड़ के केवल हम ही को जाना है, बाकी 2 के मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा मना करने के बाद भी हम ही को जाना है,
और वो भी परमिट में आपको पढ़ के सुनाए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे जाहिर होता है कि जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि भाई कहीं यदि किसी को नाम लेके बोला जाए, काम करने के लिए 3 आदमी है, ठीक है, लेकिन हम ही को जाना है, इसमें डाउट होता है, ठीक है। कोई भी जा सकता था, बाकी दिन भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, बात को समझिए आप लोग। और हम अपना तरफ से क्लियर हैं, यदि आपको नौकरी चाहिए तो बोलिए, हम नौकरी देंगे, लेकिन इस तरह गलत काम करवा के मत लीजिए। पहले तो आप गलती करवाइएगा, फिर बोलिएगा गलती किया। एक साहब बोलेगा जाओ करो, ठीक है, एक साहब बोलेगा जाओ करो, दूसरा साहब घूम के आएगा, बोलेगा क्यों कर रहा है, काहे कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा। आप जान रहे हो ऑफिसर लेवल पे क्या होता है, नहीं होता है। तो हम साधारण सा वर्कर है बॉस, हमको जो ऑर्डर आएगा हम वो काम करेंगे, ठीक है, और नियम के तहत करेंगे, लेकिन नियम तोड़वाने वाला आप ही हैं। बात समझ रहे हैं ना, नियम आप ही तोड़वा के वहाँ पे खड़ा रह के काम करो, अरे हम खड़ा हैं काम करो। तो भैया आप खड़ा हैं, आपके भरोसे पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब साहब आता तो आप घसक काहे जाते हैं। खैर उस दिन साहब नहीं आया था, वैसा सिचुएशन नहीं हुआ, लेकिन कोशिश किया गया। उससे पहले वाला अभी दिन यही हुआ था जो आपको बताएं हम, मेरा दोनों हाथ में सामान दे दिया गया, ठीक है, एक हाथ में टूल्स, एक हाथ में मेगर, ठीक है। अब बताइए, दोनों हाथ मेरे इंगेज हो चुका है, और अंडरग्राउंड का पाथवे सबको पता है क्या है, नहीं है, कहीं सीढ़ी है, कहीं स्लोपी एरिया है जहाँ पे आदमी गिर सकता है, पानी है, स्लिप फिसलन है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। उस कंडीशन में हमको ही फंसाया जाएगा, बताइए क्यों? क्योंकि हम अपना दोनों हाथ में सामान लेके क्यों जा रहे थे? हमको पता है ना जी कि दोनों हाथ में सामान नहीं रखना है, फिर भी हम लेके जा रहे थे, है ना। तो ये दोषी तो सीधा सीधी हमको बनाया जाएगा। इसीलिए और कल जब हम ये परमिट रिटर्न करने के लिए गए, ठीक है, तो हम ये देने के लिए तैयार हैं, जो कि मेरा कागज़ है, मेरा पास रहना चाहिए, मेरा पास रहना चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम जेरोक्स करा के लेके आए थे कि भैया ये तो आप ले लीजिएगा, हमको अपना पास रखने के लिए एगो दे दीजिए, क्या कि इन द फ्यूचर, आप समझ रहे, कंपनी आज का आज काम नहीं करता, आज आपसे करवाएगा, इंक्वायरी 10 दिन बाद होगा, समझ गए। आज का आज करने से तो क्लियर हो जाएगा भाई, माहौल गर्म है, सबका याददाश्त ताज़ा है, तुरंत सब बजक देगा क्या है नहीं है। तो कंपनी समय लेता है ताकि आप भूलिए, कुछ ना कुछ छोड़िए, उसके बाद हम आपसे जवाबदेही करेंगे, और आप गलत जवाब दीजिए, समझ रहे बात को। गलत जवाब देने से क्या होगा कि हमको फंसाया जाएगा कि भैया आप ही अपना स्टूडेंट बार बार चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो भैया बदला कैसे रहा? समय डिले होने के कारण। आप एक ही चीज़, मतलब दिन भर का काम जो है, ठीक है, आपका दिन भर का काम, आज का काम आप बता दीजिएगा कि आज आप दिन भर क्या क्या किए, लेकिन यही चीज़ आपको यदि महीना भर बाद पूछा जाए कि भैया बताइए तो आप उस दिन क्या क्या किए, तो आप फुल्ली डिटेल्स के साथ वो सारा चीज़ नहीं बता पाइएगा। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप छोड़ते हुए जाइएगा, या नहीं भी छोड़िएगा तो कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा एड अप हो जाए जो आपके दिमाग से निकल गया, या अचानक कहीं से स्ट्राइक करके दूसरा दिन वाला घुस गया, होता है। जैसे सेम जॉब पे यदि आप जा रहे हैं तो दूसरा दिन तीसरा दिन वाला मिक्स कर जाता है, ठीक है। तो भैया पता नहीं क्या है नहीं है, मेरा यहाँ पे हम बोले आपको हम रिटर्न कर रहे हैं परमिट, हमको भैया खाली आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, साइन नहीं हो रहा। जितेंद्र फॉरमैन को हम क्लियर बोलें कि भैया आपको जानबूझ के फोर्स करके बोला गया है, ऊपर लेवल से आपको ऑर्डर आया है, आप ऊपर लेवल का नाम बताइए, ठीक है, हम उनसे जाके बात करेंगे क्या है नहीं है। लेकिन वहाँ मेरा फॉरमैन जितेंद्र शांत रह जा रहा है, मेरा जो साहब उसको बोला है कि केवल सूरज जाएगा, उस साहब का नाम नहीं बता रहा, ठीक है। जब आप साहब का नाम नहीं बताइएगा तो हम आपका नाम लेंगे, क्यों? क्योंकि आप हमको भेज रहे हैं, भेजवाने वाला कोई और रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा ऊपर जो भी काम हो रहा सिजवा से हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रेशराइज किया जा रहा सिजवा के थ्रू हो रहा है। इससे पहले नीरज सर थे, नीरज सर को भी हम क्लियर पकड़ के बोल दिए थे कि देखिए सर ऐसा ऐसा चीज़ है, इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। नीरज सर को हम डायरेक्ट टारगेट करके बोले थे कि सर इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन नीरज सर अपना आपको बैक कर लेते हैं कि हम नहीं हैं, तो हम भी बोल देते हैं ठीक है सर आप नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कौन कौन है, ठीक है। लेकिन वहाँ भी नाम नहीं पता चलता। हम जिसको जिसको पकड़ रहे हैं वो केवल अपना ही नाम तक रख रहा है, बोल रहा है कि ऊपर से है, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं। अरे भैया आपके ऊपर कौन कर रहा, नाम बताइएगा ना, कि नहीं बताइएगा। हम तो आपको पकड़े, आपको यदि ऊपर से आदेश आया तो आप बताइए कि मेरे ऊपर में ये साहब था, वो साहब था, वो साहब बोले, तो हम उनसे जाके बात करेंगे।
लेकिन आप साहब का ही नाम नहीं बताइएगा तो हम तो आप ही को पकड़ेंगे। जैसे कोई भी कांड होता है, ठीक है, तो कांड करने वाला कोई रहता है, करवाने वाला कोई रहता है। तो मेरा साथ वही हो रहा है, करने वाला कोई है, करवाने वाला कोई है, और हम पकड़ चुके हैं कहाँ है क्या है नहीं। तो यदि आपको नौकरी चाहिए तो क्लियर बोलिए, हम अपना नौकरी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, नहीं है, किस लिए आप मेरा नौकरी लेना चाह रहे हैं, पहले क्लियर कीजिए, हम नौकरी देंगे आपको। यदि हम गलती किए हैं, पिछला गलती भी किए थे, तो वो भी बोलिए कि देखो बाबू इस कारण से हम तुमको नौकरी ले रहे हैं, तो हम यदि सही रहेगा तो हम नौकरी दे देंगे। और कंपनी के अंदर अभी तक जानिए रहे हम किस तरह से आप लोग के साथ हैं, कभी किसी साहब से झगड़ा नहीं किए। एक बार जो हुआ था जिसके कारण सस्पेंड किया गया था, गलती ठो जो आप बताएं, वो गलती भी हम बता चुके हैं कि वो गलती करवाया गया था, खुद से नहीं हुआ है, वो गलती करवाया गया है। अभी भी धीरे धीरे मेरे साथ वही खेला खेला जा रहा है, ज़बरदस्ती परमिट देके भेजना, वो भी गलत तरीक़ा से भरा हुआ परमिट, ठीक है, जिसमें कुछ क्लियर मेंशन नहीं है क्या जॉब है नहीं है। ठीक है, किस इक्विपमेंट में काम कीजिएगा जी? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अरे भाई कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, नाम होगा ना, पंप है, स्केट है, बेल्ट है, मशीन है, क्या है। बाकी काम करने में कंपनी हमको देख चुका है, काम करने में हमसे नहीं सकेगा, हमसे जितना काम लेगा कंपनी हम उतना काम करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट कंपनी का वही था मेरे साथ, काम में इसको पकड़ो, काम में हमको नहीं पकड़ पाया। ठीक है, गर्म जगह में ठेलो, गर्म जगह में हमको नहीं सक पाया। उसके बाद आया था मेडिकल ठीक है, जो कि 2023 में होना था, 2023 में नहीं हुआ, 2024 में होना था, 2024 में नहीं हुआ, 2025 में एप्लीकेशन आता है कि भैया आपको पीएमई जाना होगा। ठीक है, हम उसमें भी तैयार है, मेडिकल है तो क्या, जब हम खुद फिट हैं तो हमको मेडिकल से क्यों डरना है ना जी। तो उसी के तहत हम गए मेडिकल में, सुबह से शाम तक ओके सब चीज़, लेकिन फिर भी शाम में हमको बोला जाता है कि आप अगला दिन आइए, मॉर्निंग में आपका क्लियर नहीं है कुछ। बोले ठीक है, हो सकता है भाई, डॉक्टर है, डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ होगा, ईसीजी को लेकर प्रॉब्लम था। ठीक है, तो पहला दिन बोला गया था कि सुबह में अगला दिन आइएगा तो ईसीजी करवा के आइएगा। नेक्स्ट डे हम ईसीजी करवाने के लिए गए तो बोलते नहीं आपको कौन बोलते ईसीजी करवाने के लिए, आपको ईसीजी नहीं करवाना, आप पहले इधर आइए। वहाँ पे ईसीजी बिना करवाए हमको केबिन में बुलाया गया और सीधा जमशेदपुर रिफ़र किया गया। ठीक है, जमशेदपुर रिफ़र किया गया हमको यहाँ जामा डोबा से, लेकिन जमशेदपुर में नंबर नहीं लग रहा। यहाँ से रिफ़र किया गया है लेकिन वहाँ नंबर नहीं लग रहा। वहाँ काउंटर पे जाएं तो नंबर फुल है। ठीक है, किसी तरह से बातचीत करके इधर उधर जो होता, समझ रहे हैं कि यदि डिले हो जाए, समय हो, कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा ही, चुपचाप बैठ के नहीं रहेगा। तो हम भी कुछ ना कुछ करते रहे मेडिकल करवाने के लिए। तो उसी तरह से हमको आया कि 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद जब आदमी लोग का जाना बंद हो जाता है, तब आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं क्या है नहीं है। यदि उनका लिस्ट खाली रहा तो वो आपका नंबर ले सकते हैं। तो उसी प्रोसेस से मेरा नंबर लिया गया। ठीक है, और जब हम वहाँ पे गए तो नंबर्स जो देखे हम, शायद 25 आदमी था, 40 आदमी का रहता है तो शायद 25 आदमी था, बाकी पूरा खाली था। तो हमको डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि डॉक्टर का वहाँ कोई गलती नहीं है, डॉक्टर पूरा सहयोग किया है मेरा वहाँ पे। लेकिन यदि जांच करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर गायब हो जाए, ठीक है, उसके बाद 3 डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जमशेदपुर में 3 रिपोर्ट देख के कोई भी बता सकता है क्या प्रॉब्लम है नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है वो ईसीजी जो डॉक्टर करवाने बोला तो वो केवल रिपोर्ट देखने के लिए बोला गया था। रिपोर्ट तो आप भी देख सकते हैं, आप भी डॉक्टर हैं। ठीक है, लेकिन नहीं देखा जाता। मेरे बात को ज़्यादा घुमा दिए लग रहा, हम वो उतना नहीं जाएंगे, हम सीधा वर्क परमिट पे आएंगे, छोटा मोटा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, हम अपने साथ होने वाला हर एक घटना को आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमको लगता है कि चुप रहना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम होगा, क्योंकि अभी तक हम चुप ही थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, और धीरे धीरे कंपनी उसी दिशा में जा रही है
कि हमसे गलती करवाया जाए। तो भैया हम गलती क्यों करें बताइए, किस लिए करें, किसके कहने पे करें? आपको ऊपर से आदेश आता है, ठीक है, आप ऊपर का आदेश से आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप पकड़िएगा तो हमको ना, ये बात बताइए। सबसे पहले आप गलती करवाइएगा हमसे और आप घूम फिर के आइएगा पकड़िएगा हम ही को। तो ये सोचने वाला विषय है। किसी कारणवश आज तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी टारगेट बना रही है। किसके कहने पे बना रही है वो हमको पता है। तो जिस दिन आपको नौकरी लेना रहा बोल दीजिएगा, हम नौकरी देंगे, बढ़िया से नौकरी देंगे आपको। दोबारा माफ़ी मांगने वाला काम नहीं करेंगे हम कि भैया माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया, ठीक है। हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, सीधा नौकरी देंगे और कंपनी छोड़ देंगे, ठीक है। कंपनी के अंदर आप ऑफिसर हैं, कंपनी का बाहर ऑफिसर नहीं होता।